नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में आपने सुना होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लॉन्च किया था। पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करने का एक मेथड है इलेक्टोरल बॉन्ड। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लॉन्च हुआ था 2018 में, ये स्कीम के अगेंस्ट काफी सारे पिटीशन पहुंचे थे कोर्ट पर, ये बोलकर कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। तो काफी सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था इस स्कीम से रिगार्डिंग। तो रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना साहब पिटिशनर्स को ये अश्योर किया है जितने भी केस है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अगेंस्ट वो हम फिर से टेकअप करेंगे। सीजीए वैसे कोई डेट ऑफ हियरिंग स्पेसिफाई नहीं किया है, बस इतना बोला है कि आपका जितने भी कंप्लेंट्स है वो हम अब टेकअप करेंगे। तो आज इस वीडियो में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में हम समझेंगे और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इतना क्रिटिसिज्म क्यों फेस कर रहा है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में समझते हैं। ये बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है थ्रू विच एनी वन कैन डोनेट मनी टू पॉलिटिकल पार्टीज। आप अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे डोनेट करना चाहते हो तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पैसे डोनेट कर सकते हो। ये जो बॉन्ड है ये मल्टीपल डिनोमिनेशन में बिकते हैं, 1000 का, 10,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का एंड 1 करोड़ का। और ये कहां से मिलेगा आपको? ओनली फ्रॉम ऑथराइज्ड ब्रांचेस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के कोई भी बैंक से आपको इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं मिलेगा। अब ये कैसे खरीदते हैं ये प्रोसीजर मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको किस डोमिनेशन का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना है ये डिसाइड करना है। मान लीजिए आपको 10 लाख का बॉन्ड खरीदना है। इसके लिए आपको 10 लाख लेके चलना होगा कोई भी ऑथराइज्ड ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, लिक्विड कैश कैरी करने से कोई फायदा नहीं। आपको या तो चेक देना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। लिक्विड कैश वो लेगा नहीं। नाउ 10 लाख आपको ट्रांसफर करना है बाई चेक और ऑनलाइन ट्रांसफर, तब आपको बॉन्ड मिल जाएगा वो 10 लाख का। अब ये जो बॉन्ड है आप जिस पॉलिटिकल पार्टी या पार्टीज को देना चाह रहे हो वो जाके दे सकते हो। अब जो पॉलिटिकल पार्टी से वो इन बॉन्ड्स को एनकैश कर सकते हैं वही बैंक में जाके, मतलब ये बॉन्ड मिलने के 15 दिन के अंदर उन्हें वो एनकैश करना पड़ेगा, ठीक है। अपना इलेक्टोरल एक्सपेंसेस के लिए, मतलब इलेक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए ये पैसे वो यूज कर सकता है। ऑन द फेस ऑफ इट द प्रोसेस इंश्योर्स दैट नेम ऑफ द डोनर रिमेन्स एनोनिमस। आप देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड किसने लिया, मतलब किससे आपको पैसा मिला, ये पॉलिटिकल पार्टीज को पता नहीं चलेगा। ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की एक स्पेशलिटी है। अब दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम कब इंट्रोड्यूस किया गया था और क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? द सेंट्रल आइडिया बिहाइंड द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाज टू ब्रिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल फंडिंग इन इंडिया। देखिए आप सबको पता है इलेक्शंस के टाइम पर बहुत ज्यादा फंडिंग होता है, अंदर से बाहर से, किसी को पता भी नहीं रहता कहां कहां से फंडिंग आते हैं। तो ये इलेक्टोरल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया था। वैसे फरवरी 1, 2017 में अपना यूनियन बजट स्पीच में तब का फिनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब ने यह बोला था कि 70 साल का इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारे देश में इलेक्टोरल फंडिंग का कोई ट्रांसपेरेंट मेथड नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज को अंदर से बाहर से बहुत ज्यादा अनोनिमस फंड आता है। इस वजह से हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एक तरह से नहीं हो पाता है। तो इसे वो बंद करना चाहते थे, वो ये सिस्टम को क्लीन करना चाहते थे। इसलिए वो 2 मेन चेंजेस प्रपोज किया। सबसे पहला उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी कैश के रूप पर जो पैसे रिसीव कर सकते थे ना उसे रिड्यूस किया। पहले वो 20,000 था, अब वो 2,000 कर लिया। सेकंड उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला स्कीम इश्यू किया एज ए वे टू मेक सच फंडिंग मोर ट्रांसपेरेंट। और ये कब इंट्रोड्यूस किया गया? 2018 से। अब दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का एनालिसिस करते हैं 2018 से अब तक का। इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैन बी बॉट ओनली ड्यूरिंग स्पेसिफिक विंडोज ऑफ टाइम। देखिए ऐसा नहीं है आप जब भी चाहो जाके इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकते हो, इसके लिए स्पेसिफिक विंडोज ऑफ टाइम रहता है। फॉर एग्जांपल अभी के लिए ये विंडो ओपन है बिटवीन अप्रैल 1 एंड अप्रैल 10। आपको अगर खरीदना है आप जाके खरीद सकते हो। रीसेंटली राज्यसभा में एक रिटर्न रिप्लाई दिया था मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस पंकज चौधरी साहब। इन्होंने ब्रेकअप दिया है ईयरली सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। 2018 में 1056.73 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड सेल हुआ था। 2019 में 5071.99 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड सेल हुआ था। 2020 में 363.96 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड सेल हुआ था। 2021 में 1502.29 करोड़, फिर 2022 में अब तक 1213.26 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड्स सेल हुआ था।
In other words, in 19 tranches since 2018, when they were effectively available, bonds worth 9,208.23 crore have been sold. सोचिए दोस्तों, करीब 10,000 करोड़ रुपीस का इलेक्टोरल बॉन्ड्स ऑलरेडी सोल्ड हो चुका है. ठीक है. ऑफ दिस बॉन्ड्स 9,187.58 करोड़ पॉलिटिकल पार्टीज ने एनकैश भी किया है. ठीक है. The minister also underscored that no bonds were sold to foreign entities. देखिए, as per रूल ये है, कोई भी foreign entities इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद नहीं सकते. केवल इंडिया के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो सेल होगा. इसलिए कोई फॉरेन एंटिटी इसमें इन्वॉल्व नहीं था. ये भी मिनिस्टर साहब ने बोला है. अब दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अगेंस्ट इतने क्रिटिसिज्म क्यों है? वेरी सिंपल है दोस्तों. एक्चुअली ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेके आया था ट्रांसपेरेंसी के लिए, पर एक्चुअली में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है. मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा. फॉर एग्जाम्पल, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द एनोनिमिटी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स इज ओनली फॉर द ब्रॉडर पब्लिक एंड ऑपोजिशन पार्टी. देखिए, ऐसा बोला जाता है कि बॉन्ड कौन खरीद रहा है ये किसी को पता नहीं चलेगा. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ये पता नहीं चलेगा कि किसकी तरफ से फंडिंग आ रहा है. ये क्यों किया गया था? क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट से फंडिंग मांगते हैं. अब वो नहीं देने से वो उन्हें परेशान करने लगता है, जैसे कि आपने मूवीज में देखा होगा, है कि नहीं. अब ये अनोनिमिटी रहने से क्या होगा, कॉर्पोरेट्स अगर बोलेगा ना हमने आपको पैसे दिया है, आपको जो इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है ना वो हमने दिया था, ऐसे बोलने से पॉलिटिकल पार्टी को पता नहीं चल पाएगा एज पर रूल. पर देखिए, ये कहां से इनकैश होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इनकैश होता है. अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी एक नेशनलाइज्ड बैंक है. अब गवर्नमेंट में कोई टॉप पोजीशन वाला आदमी जाके पूछेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अथॉरिटी से, वो इजीली बता देगा कि आपको इस कॉर्पोरेट कंपनी से फंडिंग आया है करके. तो ट्रांसपेरेंसी कहां रह गया? बिल्कुल नहीं है. तो बेसिकली ये एडवांटेज है पार्टी इन पावर के लिए. और एक राइट टू इंफॉर्मेशन रिप्लाई से ये पता चला, more than 75% of all electoral bonds have gone to the BJP which is in power at the center. जितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स सेल हुआ है ना दोस्तों 2018 से अब तक, उसमें 75% बीजेपी को गया है. क्योंकि 2018 से अब तक आप देखो सेंटर में बीजेपी पावर में रहा है. तो जो पावर में है पार्टी, उनके लिए एडवांटेज है. ऑब्वियसली है, साफ साफ दिख रहा है. दूसरा, वन ऑफ द आर्गुमेंट्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाज टू अलाउ कॉमन पीपल टू इजीली फंड पॉलिटिकल पार्टीज. देखिए, जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाया गया तब यह बोला गया कि जो कॉमन पीपल है, आम आदमी है, वो पॉलिटिकल पार्टीज को आराम से फंडिंग दे पाएंगे. इसलिए 1000 का 10,000 का भी डिनोमिनेशन रखा हुआ था. पर और एक राइट टू इंफॉर्मेशन रिप्लाई से यह पता चला, मोर देन 90% ऑफ द बॉन्ड्स हैव बीन ऑफ द हाईएस्ट डिनोमिनेशन. 2018 से अब तक जितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स सेल हुआ ना दोस्तों, उसमें से 90% जो है 1 करोड़ डिनोमिनेशन में सेल हुआ है. कौन सा आम आदमी 1 करोड़ का बॉन्ड खरीदेंगे भाई, बताओ. और एक शॉकिंग इंफॉर्मेशन यह है दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनाउंस होने से पहले एक कंपनी या कॉर्पोरेट एक पॉलिटिकल पार्टी को कितने पैसे डोनेट कर सकते थे, उसमें लिमिट था या फिर कैप था. कितना? 7.5% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ ए कंपनी. लास्ट 3 साल में आपका जितना प्रॉफिट हुआ है उसका केवल 7.5% मैक्सिमम आप एक पॉलिटिकल पार्टी को आज डोनेशन दे सकते हो. पर गवर्नमेंट ने क्या किया, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनाउंस होने से पहले कंपनीज एक्ट को अमेंड किया और ये जो लिमिट था ना 7.5% का, इसे रिमूव किया. इससे क्या हो गया, कॉर्पोरेट्स जो है पॉलिटिकल पार्टीज को अनलिमिटेड फंडिंग कर सकते हैं. ये सब पढ़ने के बाद मुझे नरेंद्र मोदी जी का वो डायलॉग याद आ रहा है जो वो पार्लियामेंट में बोले थे, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास. तो दोस्तों, दैट्स एंड ऑफ इट. आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो. देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना साहब के बारे में आप सब जानते हो. जैसे वो चीफ जस्टिस बने थे, काफी सारे रिफॉर्म्स देखने को मिला हमारा इंडियन जुडिशरी सिस्टम में. वो जल्दी इन सब करप्शन केसेस को छोड़ते भी नहीं है. इसलिए वो अभी बोला है इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड जितने पिटीशन है वो हम फिर से टेकअप करेंगे, क्योंकि ये सारे जो डाटा है उन्होंने भी सुना होगा. तो वी होप वो हियरिंग जल्दी हो जाए और इसके बारे में कुछ सोल्यूशन लेके आए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. हैव ए नाइस डे.